So hey guys, what's up? I'm Surya and you're watching this video. It's technical Surya. So guys, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोटो के एक नए स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है मोटो G51 5G एंड ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आप इसे फ्लिपकार्ट पे जाके आसानी से परचेस कर पाओगे। बट स्मार्टफोन परचेस करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर लेना चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन को परचेस करने पर आपको क्या क्या ऑफर मिल रहे हैं और इस स्मार्टफोन के क्या क्या खास स्पेसिफिकेशन दिए गए। आप लोगों को ये स्मार्टफोन परचेस करना सही रहेगा या नहीं, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड चलिए हम जल्दी से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें तो सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 1080x2400 पिक्सल के साथ आता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 387 PPI के साथ स्मार्टफोन आता है। तो डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अपने प्राइस रेंज के हिसाब से जो भी डिस्प्ले दिया गया है वो काफ़ी सही दिया गया है। एंड गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म की। तो स्मार्टफोन सबसे पहले तो एंड्रॉइड 11 पर काम करता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G को सपोर्ट करता है जो कि एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है। इसके अलावा स्मार्टफोन के बैट की बात करें जो कि इसका बैट है 208 ग्राम। तो बैट इसका लगभग सही है क्योंकि बैटरी बैकअप और फीचर्स को देखते हुए इसका बैट जो है सही दिया गया है। और आपको तो पता है कि मोटोरोला के स्मार्टफोन का बैट लगभग ज़्यादा ही होता है। एंड गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा कलेक्शन की। तो मोटो G51 5G स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप बैक में देखने को मिल जाएगा। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो मोटोरोला जो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसमें कैमरा कलेक्शन दिया है वो लगभग काफी सही है क्योंकि इस स्मार्टफोन का प्राइस है 14,999 रुपये। तो प्राइस रेंज को हिसाब से मोटोरोला ने बैक में काफी अच्छा कैमरा कलेक्शन दिया है। वही स्मार्टफोन में आपको फ्रंट का कैमरा कलेक्शन बात में जो कि आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो लगभग सही है, कैमरा कलेक्शन भी सही है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है बट सही कैमरा कलेक्शन दिया गया है। एंड गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप की बात करें तो मोटोरोला G51 5G स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 20 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। तो बैटरी बैकअप में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सही रहेगा क्योंकि ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं है और अगर ज़्यादा बैटरी बैकअप कर देते तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता। वैसे भी इसका वजन 208 ग्राम का दिया गया है। अगर 6000 mAh की बैटरी कर देते तो इसका वजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एंड गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कनेक्टिव फीचर्स की। तो इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB Type-C पोर्ट, NFC रेडियो, आपको जितने भी कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं वो सारे आपको कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिलेंगे और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी फीचर्स आपको सारे देखने को मिलेंगे, कनेक्टिविटी फीचर्स एक भी कम नहीं किए गए हैं। स्टोरेज की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में 4GB प्लस 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है जिसका प्राइस है 14,999 रुपये। तो प्राइस रेंज को देखते हुए हिसाब से मोटोरोला के जो स्मार्टफोन में फीचर्स हैं वो लगभग सही दिए गए। कैमरा कलेक्शन भी सही है, बैटरी बैकअप भी सही है और आप लोगों को डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन सही मिलेगा। गेमिंग करने के लिए स्मार्टफोन सही रहेगा। थोड़ा बहुत तो इतनी हाई पावर की गेमिंग नहीं कर पाओगे बट एक अच्छी खासी गेमिंग आप स्मार्टफोन में कर पाओगे। एंड गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन पे मिलने वाले ऑफर की। तो मिलने वाले ऑफर की बात करें तो अगर आप ये स्मार्टफोन SBI बैंक के कार्ड की तरफ से परचेस करते हो तो इस स्मार्टफोन में आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर ये स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट पे से परचेस करते हो तो आपको 100 रुपये की छूट मिलेगी। 100 रुपये की छूट जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है भाई, 100 रुपये की सिर्फ छूट दे रहे हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको 3000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में अगर आप किस्त पे परचेस करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ आपको 520 रुपये की नो कास्ट EMI पर खरीद पाओगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। महीने में 520 रुपये तो हर कोई जमा कर ही सकता है। तो अगर आप स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी आप नो कास्ट EMI से परचेस कर पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो आपको ये स्मार्टफोन परचेस कर लेना चाहिए अगर आप मोटोरोला के फैन से मोटोरोला का एक बजट रेंज स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो जो कि सही हो, ज़्यादा महंगा भी ना हो और ज़्यादा सस्ता भी ना हो और 5G हो, तो आप मोटो G51 5G स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। सबसे अच्छी तो बात आपको 15,000 रुपये में 5G स्मार्टफोन मिल रहा है। वैसे आप अगर इसे ऑफर से परचेस करते हो फिर तो ये आपको 13 या 14,000 रुपये के बीच में ही पड़ जाएगा।
बट आप अगर 5G स्मार्टफोन आप लोगों के बेस्ट होगा अगर आप परचेस करना चाहते हो तो। सो आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पे मेरा फोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। सो गाइस चलिए आज की वीडियो करते हैं आई मीन दी एंड, एंड आज के लिए